पूरा मार्केट एकदम कैंडल स्विंग बना रहा है और इधर के प्राइस से मार्केट लिक्विडेट हो गया। सो अभी के लिए अगर आप इसके अंदर एंट्री करते हो, देखो मैं आपको एक सिंपल सा ना चीज समझाने का ट्राई करता हूँ, आप लोग इजीली समझ लो, आपको मजा आ जाएगा मार्केट के अंदर। एंड यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आप लोग लाखों रुपए के कोर्स में बाय करते हो ना, वो चीज़ मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, दिस इज योर लिक्विडेशन एरिया। यहाँ पे पहले मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ हो जाता है, समझ रहा, हायर राइज, ठीक है, हायर लोज, हायर राइज, हायर लोज, हायर राइज, हायर लोज, हायर राइज। देन यहाँ पे आके मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। ये पर्टिकुलर एरिया आपका लिक्विडेट एरिया। अब ये समझना कि ये मार्केट सैटरडे से लेके आज संडे है, संडे तक मार्केट साइडवेज हो गया है। अब आप सिंपल सा एक माइंडसेट यूज करो, अगर मैं इस मार्केट को बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ तो मार्केट के पास एक रेशियो आ गए। अगर इस मार्केट के अंदर मार्केट लोगों का पेशेंस कैसे तोड़ रहा होता है और आपको अपने पेशेंस को कैसे बचा के रखना होता है, मान लो मार्केट के अंदर 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐसा मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में मार्केट में देखो दो ही चीज होती है। अगर ये माउस है, ठीक है, इस माउस का प्राइस एक्चुअल 10,000 रुपये है आज के टाइम पे, ठीक है। और अगर मैं किसी भी शॉप पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे ये वाला माउस चाहिए, शॉपकीपर बोलता है ये माउस 10,000 रुपये का, मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए मुझे 10 का, मुझे चाहिए 8,000 रुपये का, ठीक है। वो कहता है नहीं 10 का है, मैं कहता हूँ 8 का, वो कहता है 10 का है, मैं कहता हूँ 8 का, वो कहता है चलो ठीक है 9.5 का ले लो, मैं कहता हूँ नहीं मुझे 8 का ही चाहिए। तो अब आप मेरी बात समझना, या तो मेरा पेशेंस टूटेगा, मैं उसको बोल दूंगा कि चलो आप मुझे 9.5 में दे दो, मैं लेके आ जाऊंगा, या तो शॉपकीपर का पेशेंस टूटेगा कि चलो आप 8 के अंदर लेके चले जाओ, मैं आपको देता हूँ। तो एंड ऑफ द एंड दोनों में से किसी ना किसी का पेशेंस अगर टूटेगा, जिसका पेशेंस टूटेगा, ठीक है, उसको फायदा नहीं होगा, सामने वाले को फायदा होगा। तो हमें चाहिए कि सामने वाले का पेशेंस टूट जाए। इसका मतलब यहाँ पे पेशेंस किसका टूटना चाहिए, पेशेंस यहाँ पे टूटना चाहिए मार्केट के अंदर ऑपरेटर का। देना मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ आपको कैसे करनी है। तो ऑपरेटर पूरा इस मार्केट के अंदर लोगों का फंड्स को ट्रैप करके रखता है, ठीक है। ये कैंडल बना मार्केट के अंदर, ऊपर की तरफ हो गया, हायर राइज में गया, हायर लोज में गया, फिर हायर राइज में, फिर हायर लोज में है, ऐसा करता करता ऊपर आया। देन यहाँ पे मार्केट के अंदर जैसे ही एंटर करता है, इसके बाद एक नया हाई लगाने का ट्राई करता है मार्केट के अंदर, ओके। सो यहाँ से मार्केट के अंदर जो 100 लोग होते हैं वो उठ के आते हैं और वो घुस जाते हैं यहाँ पे, मतलब 100 लोग इधर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अभी तक 100 लोगों का पेशेंस टूट गया है, वो एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बचे हुए कितने लोग हो गए, इधर 800 लोग हो गए, ठीक है। तो इधर प्लीज डू नॉट स्पैम भाई, स्पैम मत करिए, ठीक है। हाँ भाई दिखता नहीं है चैट यार, मुझे ऐसा मैं मेरे को ऐसा लगता है यार आप चैट कर रहे हो और मैं ना आपका चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा फील होता है। बट उस समय मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ तो फ्लो टूट जाता है, तो मैं आपको चैट डेफिनेटली पढ़ूंगा। सो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 900 लोग हो गए। देन ये मार्केट अगेन नीचे की तरफ को आने का ट्राई करता है, यहाँ पे अगेन 200 लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। पहले 100 थे, वो 200 लोग एंट्री कर जाते हैं। अब यहाँ पे कितना लोग एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे 300 लोग एंट्री कर चुके हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे 700 लोग बच चुके हैं, मतलब मार्केट ने भाई 300 लोगों का पेशेंस तोड़ दिया, मतलब वन पेशेंस लोग थे, कैसा बिगिनर बोल सकते हो। जब ये ऊपर की तरफ हो गया, मान लो 100 लोग और एंट्री कर गए, यहाँ पे 400 हो गए, फिर यहाँ पे और एंट्री कर गए, फिर यहाँ पे थोड़े से एंट्री करते करते मान लो एंड ऑफ दैन मार्केट के अंदर ना सब लोग मिला जुला के इधर 600 लोग एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे 1000 लोग थे, उनमें से 600 लोग इस साइडवेज में एंट्री कर चुके हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है कि उनका प्रॉफिट होने वाला है या उनका लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे कितने लोग बच गए, यहाँ पे बच गए मार्केट के अंदर 400 लोग। अब ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है, ऑपरेटर को तो जो चाहिए था उसको मिल गया मार्केट के अंदर, उसको पता है कि भाई 600 लोग मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब ये उन लोगों को भी नहीं पता जो रिटेलर्स है मार्केट के अंदर कि ये मार्केट में मेरी एंट्री सही भी है या गलत है, वो जस्ट तुक्का मार रहे हैं, दिस इज गैम्बलिंग ट्रेडिंग। तो वो लोग बाय करके बैठे इस रेंज में, वो लोग सेलिंग करके बैठे इस रेंज में, वो लोग बाइंग करके बैठे इस रेंज में, वो लोग सेलिंग करके बैठे हैं। अब ये ऑपरेटर को देखना है कि ऑपरेटर को मार्केट को कहाँ पे लेके जाना है। ऑपरेटर भी डिसाइड नहीं कर पाता है पहले कि मुझे अपनी पोजीशन को कौन सा एरिया पे लेके जाना है, वो इन सब लोगों का पोजीशंस को देख के लेके जाता है। ये जो 400 लोग हैं अभी तक मार्केट इनका पेशेंस नहीं तोड़ पाया। अब आप लोग मुझे बताओ कि मार्केट के अंदर पैसा कौन लोग बनाएंगे, ये 600 लोग प्रॉफिट बनाएंगे मार्केट के अंदर या ये 400 लोग प्रॉफिट बनाएंगे? कम ऑन एवरीवन जल्दी बताइए, इन दोनों लोगों में से कौन लोग प्रॉफिट बनाएंगे? कम ऑन एवरीवन आंसर में, ये जो दोनों लोग हैं 600 वाले लोग प्रॉफिट बनाएंगे या 400 वाले लोग बनाएंगे, बताओ। आप लोग किस में आना चाहते हो, 400 वालों में आना चाहते हो, 600 वालों में आना चाहते हो, क्या है मैटर? तो आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, आपको वहां पे नहीं एंट्री लेना जो साइडवेज मार्केट हो, बट फिर भी लेते हो, पता नहीं ऐसा क्या है, फिर भी लेते हो आप लोग एंट्री ऐसे जोन में ना। अपना पेशेंस मत टूटने दो पहले, अगर आपका पेशेंस टूटा तो सामने वाले को फायदा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सामने वाले का पेशेंस टूटने का वेट करो जिससे आपको फायदा हो मार्केट के अंदर। अब इसीलिए वो कहा जाता है मार्केट का लिक्विडेशन एरिया। अब समझना, इन 600 लोगों में से इन 600 लोगों में से मार्केट के अंदर 200 लोगों ने ना बाइंग कर लिया है, ठीक है। 200 लोगों ने ना मार्केट में बाइंग कर लिया, बचे हुए 300 जो लोग हैं
बचे हुए 300 लोग हैं, उन्होंने सेलिंग कर दिया है। 200 लोगों ने क्या किया है, बाइंग किया है। 300 लोगों ने क्या किया है, सेलिंग किया है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मार्केट बाइंग में जाएगा या मार्केट सेलिंग में जाएगा। कम ऑन एवरीवन, 200 लोगों ने क्या किया है, बाय कर लिया है। 300 लोगों ने सेलिंग कर लिया है। बोलो, सेलिंग करा है 300 लोगों ने, क्लियर हो जाए आप लोगों को ये। और बचे हुए 200 लोगों ने मार्केट के अंदर बाइंग कर लिया है। कहाँ जाएगा ये, बाय जाएगा या सेल जाएगा? देखते हैं क्या माइंडसेट है अभी आप लोगों का। एवरीवन आंसर मी, बाइंग में जाएगा या फिर ये सेलिंग में जाएगा? कम ऑन एवरीवन आंसर मी। 300 लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने सेलिंग करी है और कम लोगों ने बाइंग करी है। क्या लगता है, बाइंग होगी कि एवरीवन प्लीज सब लोग आंसर दो। जो ऐसा करके बैठते हो लाइव स्ट्रीम पे, एकदम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे होते हो, सब लोग बताइए। बिकॉज इस आपका माइंडसेट हो रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको खुद पता चलेगा कि आप अभी तक कितना सीखे हो मार्केट में, कहाँ जाने का ट्राई कर सकता है। सभी लोग बताओ। सेलिंग में, बाइंग में? क्या भाई, सेलिंग में क्यों जाएगा ये? जो लोग, मतलब मोस्टली ऑडियंस सही बोल रही है, मेजोरिटी ऑडियंस सही ही कह रही है। बट ये कह सकते हो 60% लोग सही कह रहे हैं एंड 40% लोग अभी भी गलत है। मतलब 40% नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। भाई क्यों कह रहे हो सेलिंग में जाएगा, समझने का ट्राई करना। सेलिंग में नहीं जाएगा मतलब ये सेल नहीं होगा, ये बाय होगा। आप ये मत देखो कि मेजोरिटी लोग सेल करके बैठे हैं, आप ये देखो कम लोग बाय करके बैठे हैं। अब एक और एग्जांपल सुनो मार्केट में। अगर यहाँ पे लोगों ने सेल किया है, ठीक है, और यहाँ 300 लोगों ने सेल किया है, ठीक है, अगर ये मार्केट सेलिंग में जाता है तो उन 300 लोगों का प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनने वाला है। बट अगर ये मार्केट सेलिंग में नहीं जाके ये उन 300 लोगों का स्टॉप लॉस हिट करता है, सो मार्केट को फायदा कहाँ पे होगा? 300 लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने में होगा या फिर मार्केट के अंदर 200 लोगों का स्टॉप लॉस? समझने का ट्राई करने की मैं एसएल्स की बात हो रही है। ऑपरेटर को सिर्फ एसएल चाहिए होता है, जिधर ज्यादा एसएल्स होते हैं मार्केट वहां पे मूव करने का ट्राई करता है। यहाँ पे 300 लोगों का लॉस होगा और यहाँ पे 200 लोगों का लॉस होगा, तो मार्केट किसका ज्यादा लॉस कराने में इंटरेस्टेड रहेगा, 300 वालों का या फिर 200 वालों का? कम ऑन एवरीवन, मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करके किसका फायदा उठा सकता है? ये 300 लोगों को मार्केट लॉस देगा या फिर ये 200% वालों का स्टॉप लॉस हिट करेगा? 300% लोगों का ना, क्योंकि मार्केट के अंदर इधर ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट दैट्स वाई इन 300 लोगों का, अगर इधर 300 लोगों ने सेलिंग करी हुई है तो मार्केट सेलिंग में ना जाके मार्केट प्रेफर करेगा कि मैं इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा दूं और उड़ाने के बाद मैं बाइंग साइड में चल जाऊं। बिकॉज 200 लोगों को फिर भी दे सकता है, 300 लोगों को प्रॉफिट देने पे उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब समझने का ट्राई करना है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो ये जितने भी 400 लोग बचे होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो लोग नहीं तोड़ते अपने पेशेंस को, जो नहीं एंट्री करते हैं मार्केट में, ये सब लोग उठ के आ जाते हैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग कर रहा होता है। और जितने लोगों ने, मतलब यहाँ पे 200 लोगों ने ऑलरेडी बाइंग भी कर रखी है, तो उन लोग पुराने लोगों की बाइंग पोजीशन, ऑपरेटर की बाइंग पोजीशन और नए 400 लोगों की बाइंग पोजीशन मिलके फट जाती है, जिसको आप लोग कह सकते हो मार्केट में लिक्विडेशन ब्रेकआउट, जो कि सीधा आपके टीपी हिटिंग ट्रेड होते हैं। 300, 400, 500, 1000, 1200, 1300 पॉइंट आपका सीधा हिट हो जाता है, और यही लिक्विडेशन को फॉलो करके मार्केट के अंदर। बट मोस्टली लोग गलती सिर्फ यही करते हैं कि वो करते क्या, समझने का ट्राई करना। जो 300 लोग थे ना, उनको कुछ भी नहीं मिला इस मार्केट में अर्ली एंट्री करके। जल्दी से तो उन्होंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से पैसा बना दूं, उस जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा गए। सो क्यों नहीं वेट करते हो? सो यही होता है वेट करने का रीजन। आप समझने का ट्राई करना, जहां बनाने वाला मार्केट था, मतलब जहां पे नहीं बनाने वाला मार्केट था वहां तो ट्रेड ले लिया, और जहां पे बनाने वाला मार्केट था मार्केट के अंदर, वहां सिर्फ वो मार्केट को देखते रह गए ऊपर निकलते हुए। तो यही गलती आप लोगों के पास साथ आई थिंक हो रही होगी। एवरीवन आंसर मी, ये सेम गलती कितने लोग कर रहे हो मार्केट के अंदर, बताओगे? कितने लोगों के साथ ये सेम गलती हो रही है? आर्यन भाई पता है कभी कभी एसल हंट हो रहा हैगा, आप बोले अब एसल हंट पे काम नहीं करेगी मार्केट। हाँ, मार्केट ऐसा हंट पे काम नहीं करती कभी कभार, मतलब हर मंथ मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा हंट ही नहीं होंगे मार्केट के अंदर, बट मार्केट अपने चलने के ट्रेंड्स को चेंज करता है। ऐसे हंट कभी बंद नहीं होंगे होना, लेकिन मार्केट ज्यादातर किस चीज को फॉलो करने लग जाएगा वो मैटर करती है। कितने लोगों के साथ ऐसे डी से सेम चीज हो रही है? आर्यन भाई पहले मैं गलती करता था बट अब नहीं। ओके ठीक है,